हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 11 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इल्सन को ये बात पता चल जाती है कि फिलिप उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो उसकी नजर बट्टू है और उसकी सारी मुसीबतों को काटती है। तो इल्सन को फिलिप से डर लगने लगता है और वो फिलिप को कहती है, तुमने मुझसे कहा था ना, जब मुझे तुमसे डर लगने लगे तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग सकती हूँ। तो फिलिप कहता है, हाँ तुम भाग सकती हो। तो इल्सन फिलिप से ब्रेकअप कर लेती है और उसे बिना देखे ही वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा फिलिप इल्सन को जाते हुए देखता ही रह जाता है। आगे इल्सन अपने घर आती है और खूब रोती है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर इल्सन अपना एक नया ड्रामा लिखती है, पर उसे कोई भी नहीं खरीदता क्योंकि किसी को भी उसका ड्रामा पसंद नहीं आता। तो वो सैड हो जाती है। तो फिलिप की माँ इल्सन को समझाती है, अगर तुम लाइफ में एक बार हार जाओ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार हारती रहोगी, इसलिए मेहनत करती रहो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो इल्सन को फिलिप की माँ की मुँह से ऐसी बातें सुनकर इल्सन ये सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि फिलिप की माँ हमेशा इल्सन को मोटिवेट ही करती रहती है। आगे फिलिप की माँ इल्सन को कहती है, जब तुम 34 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे सामने एक बंदा आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी तुम हकदार हो। वो तुम्हारे ऊपर से तुम्हारी सारी बलाएं ले लेगा। तो इल्सन कहती है, माँ आप उस ओझे की बात को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए कि मैं 34 साल में मर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिलिप की माँ कहती है, मुझे नहीं पता 34 साल में तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन अगर कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तो वो बंदा तुम्हारी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेगा, इसलिए तुम 34 साल होने तक उसका इंतजार करो, वो बंदा खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो इल्सन अपनी माँ की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। आगे इल्सन अपनी माँ की बातों को याद कर करके रोती है और कहती है, आपके कहने का मतलब यही था, फिलिप मेरे ऊपर की सारी बलाएं खुद पर ले लेगा, है ना माँ? कि तभी वहाँ पर लिसेंग आ जाता है और इल्सन को इतना रोते हुए देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो? तो इल्सन कहती है, मैंने उसे छोड़ दिया, हमेशा मुझे डर लगता था कि कोई मुझे छोड़ ना दे, लेकिन आज मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से मर जाए, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती कि उसने मुझसे जो भी लिया है वो मुझे वापस करे और इस चक्कर में उसकी मौत हो जाए। तो लिसेंग ये सुनकर हैरान होता है और इल्सन से पूरी बात पूछता है। तो इल्सन उसे पूरी बात बताती है। तो लिसेंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते और इल्सन की लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है, वो पॉपुलर होने लगती है, और इधर फिलिप की लाइफ में सब कुछ बुरा होने लगता है और वो थोड़ा अनपॉपुलर होने लगता है। आगे लिसेंग इल्सन को लंच पर लेकर जाता है और उसे उसकी कामयाबी की बधाई भी देता है। तो इल्सन कहती है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तो लिसेंग कहता है, ठीक है। तो लिसेंग कहता है, अब तो तुम अमीर हो गई हो ना, तो क्यों ना तुम अपना घर मुझसे वापस खरीद लो। तो इल्सन कहती है, लेकिन उस घर में तो फिलिप रह रहा है ना। तो लिसेंग कहता है, नहीं, फिलिप वहाँ से जा चुका है, इसलिए अब वो घर खाली है, अब तुम्हें भी अपने घर में वापस चले जाना चाहिए। तुमने जो भी अपनी लाइफ में खोया है अब उन सबको एक एक कर पाने की तुम्हारी बारी है। तो इल्सन ये सुनकर सैड हो जाती है और कहती है, अब फिलिप कहाँ रह रहा है? तो लिसेंग कहता है, मुझे नहीं पता। इधर फिलिप इल्सन को देखने के लिए उसी रास्ते से काम पर जा रहा होता है। तो उसकी नजर इल्सन और लिसेंग पर पड़ती है और दोनों को एक साथ देखकर फिलिप थोड़ा सैड भी हो जाता है, पर वो खुश भी होता है कि इल्सन अपनी लाइफ में खुश है उसके बिना और अपनी लाइफ को जी रही है, वो भी अच्छे से। आगे इल्सन अपने पुराने घर को छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए जाती है और पुराने घर को कहती है, आज के बाद मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। और इल्सन उस घर को बाय कहकर फिलिप के घर चली जाती है। तो लिसेंग इल्सन के सामान को एडजस्ट करने में उसकी हेल्प करता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर फिलिप लिसेंग को कहता है, ये घर इल्सन का है ना, मैं ये घर उसे वापस देना चाहता हूँ, मैं उसे उसकी सारी खुशियाँ वापस देना चाहता हूँ जो उसने मेरी वजह से खोई है, इसलिए मैं ये घर खाली कर रहा हूँ और तुम ये घर इल्सन को दे देना। तो लिसेंग कहता है, लेकिन तुम कहाँ रहोगे, तुमने तो अभी कोई अपार्टमेंट भी नहीं देखा है। तो फिलिप कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम इल्सन को खुश रखना। आगे फिलिप अपने दोस्त के साथ उसके घर में रहने के लिए चला जाता है, पर उसे उस घर में नींद नहीं आती। तो उसके दोस्त कहते हैं, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो फिलिप कहता है, नई जगह है ना, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। तो उसका दोस्त कहता है, क्या तुम्हें इल्सन की याद आ रही है? जब तुम उससे इतना प्यार करते हो तो तुम उसे कह क्यों नहीं देते? तो फिलिप कहता है, क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। आगे इल्सन फिलिप के घर में पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है कि तभी उसकी माँ का उसे कॉल आता है। तो इल्सन अपनी माँ से अच्छे से बात करती है। तो इल्सन की
माँ इल्सुन को बता देती है कि उसने फिलिप से पैसे उधार लिए थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पैसे उसे वापस कर दो। वैसे भी तुम अमीर हो गई हो और मुझे उसके पैसे रखना ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? तो बेचारी इल्सुन ये सुनकर तो शॉक्ड ही हो जाती है। आगे इल्सुन फिलिप से मिलने जाती है तो फिलिप कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ? तो इल्सुन कहती है यंग मान ने मुझे बताया, और ये लो पैसे जो तुमने मेरी माँ को दिए थे। तो फिलिप कहता है ये मैंने तुम्हारी माँ को गिफ्ट दिए थे, इसलिए ये पैसे मैं नहीं ले सकता। और फिलिप वो पैसे लेने से मना कर देता है। तो इल्सुन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हें ये पैसे लेने होंगे। तो फिलिप कहता है मैं नहीं लूंगा और लिफ्ट में चला जाता है। तो इल्सुन को भी फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम ये पैसे नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, मैं इस पैसे को दान कर दूंगी, समझे? और इल्सुन भी लिफ्ट के अंदर चली जाती है। तो फिलिप और इल्सुन लिफ्ट के अंदर भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। तो इल्सुन यंग मान को एक लात देकर लिफ्ट से भगा देती है और लिफ्ट बंद कर देती है और कहती है अब कहो तुम्हें क्या कहना है? तो फिलिप कहता है तुम हमेशा मुझसे भाग क्यों जाती हो और तुम्हें क्यों लगता है कि हम दोनों साथ रहेंगे तो हम दोनों में से किसी एक के साथ बुरा होगा? अभी हमने तो साथ रहना स्टार्ट भी नहीं किया, तो तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि हम दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाएगा? जब तक हम दोनों साथ नहीं रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ क्या होगा? तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। तो वो दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का भयंकर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे लिफ्ट की लाइट चली जाती है तो वो दोनों डर जाते हैं कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। तो ली सेंग और यंग मान उन दोनों को इस तरह देख लेते हैं तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। आगे ली सेंग फिलिप को साइड में लेकर जाता है और कहता है क्या तुम दोनों फिर से एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो फिलिप कहता है मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन अभी इल्सुन का जवाब बाकी है। वो जैसे ही हाँ कहेगी उसके बाद हम दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगेंगे। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हमारे बीच आने की कोशिश मत करना। तो ली सेंग को फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है और ली सेंग फिलिप को बता देता है कि उसकी माँ ने इल्सुन को कहा था इल्सुन जैसे ही 34 साल की हो जाएगी तो उसकी सारी बलाएं तुम पर आ जाएगी और तुम उसके बदले मर जाओगे। तो बताओ ये जानने के बाद भी तुम इल्सुन को डेट करोगे? तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। इधर यूनियोंग को रायोन की आत्मा अपने वश में कर लेती है और रायोन अपने मुताबिक स्क्रिप्ट लिखने लगती है और यूनियोंग उसे प्रिंट करवाकर पूरे कास्ट में बांट देती है। जब यूना उस स्क्रिप्ट को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में वही होता है जब फिलिप रायोन से मिलने गया होता है पर वहाँ पर किसी ने उसे बेहोश कर दिया होता है। तो यूना उस स्क्रिप्ट को पढ़कर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी उसे किसी के जाने का एहसास होता है। तो यूना उसका पीछा करने लगती है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि रायोन की आत्मा होती है। तो यूना रायोन की आत्मा का पीछा करती है पर वो आत्मा बीच में ही गायब हो जाती है। आगे यूनियोंग ली सेंग को कॉल करती है और कहती है मैंने पार्ट 14 का सारा स्क्रिप्ट लिख लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उस स्क्रिप्ट को देखो। तो ली सेंग कहता है लेकिन इल्सुन ने पहले ही पार्ट 14 का सारा स्क्रिप्ट लिख लिया है, तो फिर तुम क्यों लिख रही हो? तो यूनियोंग कहती है मैंने उससे अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर बुला रही हूँ, आकर उस स्क्रिप्ट को देखो और तुम खुद ही फैसला करो कि किसकी स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा अच्छी है। तो ली सेंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इधर यूना यूनियोंग से मिलने आती है और वो कहती है तुम ये स्क्रिप्ट में क्या लिख रही हो? तो यूनियोंग कहती है क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा सीक्रेट बाहर आ जाएगा? तो यूना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जब फिलिप रायोन से मिलने के लिए उस अपार्टमेंट में गया था और जिस लड़की ने उसे बेहोश किया था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूना थी। और यूना फिलिप को बेहोश करके वहाँ पर कुर्सी पर बांध कर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर रायोन आ जाती है और वो फिलिप को बंधा हुआ देख लेती है। वो यूना को कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुमने फिलिप को क्यों बांधा है? तो यूना को रायोन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारती है और कहती है मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था ना कि फिलिप का पीछा छोड़ दो, लेकिन तुमने फिलिप का पीछा नहीं छोड़ा। मैं फिलिप को किसी के साथ भी नहीं बांट सकती, तुम्हारे साथ भी नहीं, और तुम फिलिप के लायक भी नहीं हो। तुमने कहा था ना कि तुम फिलिप से अलग नहीं होगी मरते दम तक, तो फिर मरकर उससे अलग हो जाओ। और यूना रायोन पर वास से हमला करती है और उसे मार देती है और इस चक्कर में उस रूम में आग लग जाती है और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। तो यूना यूनियोंग को कहती है मैं स्क्रिप्ट देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? तो यूनियोंग कहती है क्या तुम सच में देखना चाहती हो? तो यूना कहती है हाँ। तो यूनियोंग स्क्रिप्ट लेने के लिए अपने टेबल पर जाती है कि तभी यूना इसी मौके का फायदा उठाकर यूनियोंग के ड्रिंक में जहर मिला देती है। आगे यूनियोंग जब उस ड्रिंक को पीती है तो उसे पीते ही चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। तो यूना यूनियोंग को उसी हालत में छोड़कर उस स्क्रिप्ट को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर यंग मान यूना को यूनियोंग के घर से बाहर निकलते हुए देखता है कि तभी वहाँ पर ली सेंग आ जाता है और यंग मान से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यंग मान झूठ बोलने लगता है कि वो
किसी दोस्त से मिलने आया था कि तभी ली सेंग को रायोन की आत्मा दिखती है। तो ली सेंग रायोन की आत्मा को देखकर डर जाता है। तो रायोन की आत्मा ली सेंग को कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकते हो, और ये कहकर रायोन की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इधर फिलिप डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इल्सुल का साथ नहीं छोड़ेगा, और वो जाकर इल्सुल को कह देता है, मैं किस्मत की बातों पर भरोसा नहीं करता, अगर हमारे साथ कुछ होना ही है तो हम दोनों एक साथ मिलकर उसका सामना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य में हूँ और तुम मेरे। अगर हमारे साथ कुछ होना ही है तो हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे, और चलो एक हो जाएं। तो इल्सुन ये सुनकर खुश हो जाती है और फिलिप को कहती है ठीक है। आगे फिलिप इल्सुन के रूम में जाता है और कहता है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्क्रिप्ट कंप्लीट करना होगा, क्योंकि कल तुम्हारा डेडलाइन है, इसलिए जल्दी से अपना ड्रामा कंप्लीट करो ताकि हम दोनों आराम से बात कर सके। आगे वो दोनों काम करने लगते हैं। तो इल्सुन फिलिप को देखकर डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। तो इल्सुन फिलिप को कहती है, तुम यहाँ से बाहर जाओ, अगर तुम मेरे पास रहोगे तो मैं ड्रामा नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जल्दी से ड्रामा खत्म करके बाहर आती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो फिलिप कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर ही वेट कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी से अपना ड्रामा खत्म करो ताकि हम दोनों एक दूसरे की सारी बातें जान सके, ठीक है। तो इल्सुल कहती है ठीक है। आगे इल्सुल ड्रामा लिखने लगती है कि तभी उसे ली सेंग का कॉल आता है और ली सेंग इल्सुन से युनयोंग के घर का पासवर्ड मांगता है। तो इल्सुन कहती है, लेकिन क्यों, क्या युनयोंग के साथ कुछ हुआ है? तो ली सेंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत देर से उसका दरवाजा खटखटा रहा हूँ पर वो नहीं खोल रही, उसने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो दरवाजा नहीं खोल रही, और मुझे लग रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक साया देखा था। तो इल्सुन कहती है ठीक है, मैं अभी तुम्हें मैसेज भेजती हूँ और मैं भी वहाँ पर आ रही हूँ, ठीक है। तो ली सेंग कहता है ठीक है। आगे इल्सुन युनयोंग के घर जाने लगती है। तो वो देखती है फिलिप बाहर ही बैठा हुआ है और उसका इंतजार कर रहा है। तो इल्सुन सोचने लगती है कि अगर वो हॉल से गई तो फिलिप भी उसके साथ जाने की जिद करने लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि फिलिप किसी खतरे में पड़े। तो इल्सुन खिड़की के रास्ते से हॉस्पिटल जाती है और ली सेंग से पूछती है युनयोंग की कैसी हालत है। तो ली सेंग कहता है अभी वो ठीक है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो उन लोगों को बताता है कि युनयोंग ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो इल्सुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। आगे ली सेंग इल्सुन को उस साये के बारे में बताता है। तो इल्सुन ये सुनकर हैरान होती है और कहती है, आखिरकार रायोन की आत्मा युनयोंग के पास क्या कर रही थी? और मुझे कुछ दिनों से युनयोंग का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो ऐसी नहीं थी जैसे वो इधर से हो गई थी। तो ली सेंग कहता है, युनयोंग ने मुझे कॉल करके कहा था कि उसने पार्ट 14 लिखा है और जिसे देखकर मेरे होश उड़ जाएंगे, शायद हमें उस स्क्रिप्ट से कोई क्लू मिल सके, हमें उसे देखना चाहिए। तो इल्सुल कहती है, हमें इस बारे में पता लगाना होगा, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो ली सेंग कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। इधर यूना उस स्क्रिप्ट को जला देती है कि तभी उसे आग में रायोन की झलक दिखती है। तो यूना रायोन को देखकर पूरी तरह डर जाती है। आगे इल्सुल चोरी छुपे घर वापस आती है, लेकिन फिलिप उसे देख ही लेता है और उससे पूछता है तुम कहाँ गई थी? तो इल्सुल बहाना बनाने लगती है। तो फिलिप कहता है, मुझे पता है कि तुम बाहर गई थी, इसलिए मुझसे झूठ बोलना बंद करो। तो इल्सुल फिलिप को युनयोंग के बारे में बताती है। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है। तो इल्सुल कहती है, अभी तुम बाहर जाओ, मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों बैठकर बातें करेंगे, ठीक है। तो फिलिप कहता है, इस बार मुझे बिना बताए कहीं जाने की सोचना भी मत, समझी? तो इल्सुल कहती है, ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगी। इधर कांगते डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। तो डायरेक्टर कांगते को बताता है कि युनयोंग ने खुदकुशी कर ली है, और वो खुदकुशी क्यों ना करे, उसके पास बहुत सारा काला धन है और पुलिस की नजर भी उसके काले धन पर ही है, क्योंकि उसने अपने काले धन का एक भी टैक्स पे नहीं किया है। मैंने सुना था कि वो पैसे लेकर देश छोड़कर भागने वाली थी, पर पुलिस ने उसके बाहर जाने पर रोक लगा दी। तो बेचारी क्या करती, उसके पास यही ऑप्शन बचा था, खुदकुशी करने का, और बेचारी की मार्केट में रेपुटेशन भी तो खराब हो गई है। तो कांगते ये सुनकर हैरान होता है। आगे कांगते वॉशरूम में होता है कि तभी उसे रायोन की आत्मा दिखती है। तो कांगते जैसे ही रायोन की आत्मा दिखता है तो बेचारे की तो हवा ही टाइट हो जाती है। आगे कांगते फिलिप और यंग मान को इस बारे में बताता है। तो यंग मान कहता है, आखिरकार रायोन की आत्मा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था? तो फिलिप भी कहता है, मुझे बताओ तुमने रायोन के साथ ऐसा क्या किया? तो कांगते कहता है, मैंने बस थोड़ी सी गलती की है। जब रायोन की मौत हो गई थी तो उसकी छोटी बहन या छोटा भाई मुझसे मिलने आया था, पर मैंने उससे मिलने से मना कर दिया। तो फिलिप कहता है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई और तुमने उससे मिलने से मना क्यों कर दिया? तो कांगते कहता है, क्योंकि मुझे लगा कहीं वो तुमसे पैसे की डिमांड ना करे और तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे, इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया था। तो फिलिप कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था,
आगे यंग मान फिलिप के दोस्तों से मिलता है और उन्हें बताता है कि कांगते को रायोन का भूत दिखता है। तो फिलिप के दोस्त कहते हैं कांगते ने रायोन के साथ बहुत ही बुरा किया था, इसलिए वो उसे दिख रही है। तो यंग मान कहता है आखिरकार कांगते ने रायोन के साथ ऐसा क्या किया था। तो उसके दोस्त कहते हैं रायन और फिलिप को अलग करवाने में कांगते का ही तो हाथ था। रायन और फिलिप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और रायन फिलिप से शादी करना चाहती थी और रायन फिलिप को फोर्स कर रही थी कि अगर वो उससे शादी नहीं कर सकता तो कम से कम वो उससे सगाई ही कर ले। पर कांगते ये सब नहीं चाहता था क्योंकि तभी फिलिप बहुत ही पॉपुलर था और वो नहीं चाहता था कि फिलिप की इतनी जल्दी शादी हो, इसलिए कांगते उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने में लग गया। आखिरकार पता नहीं उन दोनों के बीच क्या हुआ, फिलिप ने भी रायन से सगाई करने के लिए मना कर दिया। तो यंग मान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे फिलिप रायन के कब्र पर जाता है और उससे कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम मुझे क्या बताना चाहती हो, प्लीज मुझे बताओ। कि तभी वहाँ पर यूना आती है। तो फिलिप कहता है क्या तुम यहाँ पर हमेशा आती हो। तो यूना कहती है रायन मेरी बहन जैसी थी, इसलिए मैं उससे हमेशा यहाँ पर मिलने के लिए आ जाया करती हूँ। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम सच में इल्सुल को डेट कर रहे हो। तो फिलिप कहता है हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो यूना कहती है आखिरकार उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो। तो फिलिप कहता है क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करती है और मैं भी उस पर भरोसा करता हूँ। तो यूना कहती है इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। तो फिलिप कुछ भी नहीं कहता। तो यूना कहती है एक बात कहूँ, तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हारी फितरत ही नहीं है कि तुम दूसरों पर भरोसा करो। और ये कहकर यूना वहाँ से चली जाती है। आगे इल्सुल फिलिप के लिए खाना बनाती है कि तभी वहाँ पर फिलिप आता है। तो इल्सुल फिलिप को कहती है मैंने तुम्हारे लिए कपल मैचिंग शर्ट खरीदा है, तो बताओ कैसा है। तो फिलिप कहता है तुम्हारी चॉइस बेस्ट है, ये बहुत ही अच्छा है। तो इल्सुल कहती है तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो खाना खाते हैं। तो फिलिप कहता है लेकिन उससे पहले हमें बात करनी होगी। आगे वो दोनों एक दूसरे से अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो फिलिप इल्सुल को बताता है जब मैं छोटा था तो सारे बच्चे मुझे जादूगरनी के बेटे के नाम से चिढ़ाते थे और मुझे मारते भी थे। एक दिन मेरे पापा ने मेरी माँ को कहा कि वो मुझे यूएस ले जाना चाहते हैं, पर मेरी माँ इस बात के खिलाफ थी। लेकिन मेरे पापा ने मेरी माँ को कहा क्या तुम हमारे बेटे को यहाँ पर रखना चाहती हो जहाँ पर सारे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और मारते हैं। यहाँ पर हमारे बेटे का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं इसका फ्यूचर बना सकूँ। मेरी माँ ने मेरी भलाई के लिए मुझे पापा के पास छोड़ दिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पहले तो मुझे ये लगता था कि मेरी माँ मुझे इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर मुझे अब पता चला उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा ताकि मैं अपने फ्यूचर में कुछ कर सकूं। वैसे तुमने अपनी लाइफ में बहुतों को बचाया होगा ना। तो इल्सुल कहती है हाँ, मैंने आग में भी एक बंदे को बचाया था। कि तभी इल्सुल को याद आता है उसने जिस बंदे को बचाया था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि फिलिप है। आगे फाइनली हमें 8 साल पहले लगी आग की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर फिलिप रायन से मिलने के लिए उस रूम में जाता है। कि तभी वहाँ पर उसकी माँ भी होती है और उसकी माँ उसे उस रूम में जाते हुए देख लेती है। कि तभी वहाँ पर इल्सुल भी आ जाती है और वो अपनी माँ को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तो इल्सुल और यून योंग अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होती है, पर उसकी माँ को उस रूम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है और उसका पूरा ध्यान अपने बेटे फिलिप पर होता है। कि तभी सायरन की आवाज सुनाई देती है, तो सब अपने अपार्टमेंट से निकलने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर आग लग गई होती है। तो इल्सुल अपनी माँ को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ से नहीं जाती क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा अभी भी उस रूम में फंसा हुआ है। और होता भी ऐसा ही है। फिलिप की माँ फिलिप को बंधा हुआ देखती है तो वो उन्हें आग से निकालती है और इल्सुल को कहती है इसे यहाँ से लेकर जाओ, पर इल्सुल जाने से मना कर देती है। पर उसकी माँ कहती है प्लीज यहाँ से चली जाओ, एक लड़की और है, मुझे उसे भी बचाना है, मैं उसे निकाल कर बाहर आती हूँ। तो इल्सुल फिलिप को लेकर नीचे चली जाती है। तो यून योंग और यूना दोनों ही देखती है कि इल्सुल ने फिलिप की जान बचाई है। तो यूना इसी मौके का फायदा उठाकर फिलिप को ये बताती है कि उसने उसकी जान बचाई है, क्योंकि फिलिप को आग वाले दिन की एक भी बात याद नहीं होती, जिस वजह से यूना इसका फायदा उठाती है फिलिप को पाने के लिए। और यून योंग भी इसी मौके का फायदा उठाती है और इल्सुल की स्क्रिप्ट चोरी कर लेती है। और इल्सुल फिर से घर के अंदर जाती है अपनी माँ को बचाने के लिए, पर वो अपनी माँ को नहीं बचा पाती क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से इल्सुल बेहोश हो जाती है और उसकी माँ और रायन वहीं पर मर जाते हैं। तो इल्सुल ये सुनकर हैरान होती है, पर वो ये बात फिलिप को नहीं बताती। आगे वो दोनों यून योंग के घर जाते हैं और उस स्क्रिप्ट को खोजने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कहीं भी वो स्क्रिप्ट नहीं मिलता।
तो ली सेंग वहाँ से जाने लगता है। तो इल्सुल कहती है यूनयोंग का घर बहुत गंदा है, वो ऐसे घर में कैसे रह पाएगी, हमें पहले उसके घर को साफ कर देना चाहिए। तो ली सेंग कहता है ठीक है। आगे वो दोनों घर को साफ करने लगते हैं। तो इल्सुल को वही स्क्रिप्ट मिलता है जब रायोन ने यूनयोंग की शरीर पर अपना कब्जा किया था और उसके द्वारा स्क्रिप्ट लिखी थी। तो इल्सुल उस स्क्रिप्ट को देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है, क्योंकि जब वो अपनी माँ को बचाने गई थी तब उसने यूनयोंग को कॉल किया था और उसने कहा भी था जल्दी से फायरमैन को 5th फ्लोर पर भेजो। पर यूनयोंग ने फायरमैन को 5th फ्लोर पर नहीं भेजा, उल्टा उन लोगों से ये कहा कि 5th फ्लोर पर कोई भी नहीं है, सब बाहर आ चुका है। और ये सब यूना यूनयोंग को करते हुए देख लेती है और यहीं से यूना और यूनयोंग एक दूसरे के राज छुपाने के लिए एक दूसरे का साथ देती हैं। अगर उस दिन यूनयोंग ने 5th फ्लोर पर फायरमैन को भेज दिया होता तो आज रायोन और फिलिप की माँ दोनों ही जिंदा होती। आगे इल्सुल ये सब याद कर कर पूरी तरह टूट जाती है और यूनयोंग के पास जाती है और कहती है तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसलिए जल्दी से उठ जाओ और अपने गुनाहों की सजा पाओ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी, तुमने हमारे साथ जो भी किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। आगे डिटेक्टिव फिलिप से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि यंग मान कहाँ है। तो फिलिप कहता है आपको यंग मान से क्या काम है। तो डिटेक्टिव कहता है क्योंकि मुझे यंग मान से पूछताछ करनी है। जिस दिन यूनयोंग ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी उस दिन यंग मान भी उसके अपार्टमेंट के आसपास दिखा था, इसलिए मुझे उससे पूछताछ करनी है कि वो यहाँ पर क्या करने आया था। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है और यंग मान को कॉल लगाता है। तो यंग मान कहता है कि मैं अभी फैमिली मैटर में बिजी हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता, और ये कहकर यंग मान कॉल कट कर देता है। यहाँ यंग मान की भी एक स्टोरी होती है। यंग मान रायोन का भाई होता है और यंग मान फिलिप के साथ 8 साल तक इसलिए काम कर रहा होता है ताकि वो अपनी बहन के कातिल का पता लगा सके कि किसने उसकी बहन को मारा था। और यंग मान ये पता भी लगा लेता है कि उसकी बहन को किसी और ने नहीं बल्कि यूना ने मारा था। इधर इल्सुल को फिर से विजन दिखने लगता है कि फिलिप की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई है। तो इल्सुन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि तभी फिलिप इल्सुन को देख लेता है और कहता है मेरी माँ की बात मत सुनो, और उसे संभालने की कोशिश करता है। तो इल्सुल कहती है मैं उनकी बात सुनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो। तो फिलिप कहता है प्लीज मत सुनो, और अपनी माँ को कहता है माँ प्लीज इल्सुल का पीछा छोड़ दीजिए, और फिलिप इल्सुल को संभालने लगता है। अगले दिन फिलिप उस घर को तोड़ने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये घर टूट जाएगा तो उसकी माँ इल्सुल को परेशान नहीं करेगी बल्कि इल्सुल के बदले उसे परेशान करेगी। लेकिन जैसे ही इल्सुल को ये बात पता चलती है तो वो सीधा वहाँ जाती है और फिलिप को ये करने से रोकती है। तो फिलिप कहता है तुम मुझे ये सब करने से क्यों रोक रही हो, तुम्हें पता है ना मेरी माँ तुम्हें परेशान कर रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो और परेशान करे। तो इल्सुल कहती है तुम्हारी माँ मुझे परेशान नहीं कर रही, और जिसने तुम्हें 8 साल पहले आग से बचाया था वो तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी माँ ने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें बचाया था और तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहे हो। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो इल्सुल कहती है मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था अगर तुम्हें ये बात पता चल गई तो तुम अपने आप को दोष दोगे कि तुम्हारी वजह से हमारी माँ मर गई, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिलिप ये सुनकर रोने लगता है और इल्सुल को कहता है क्या कोई और बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है। तो इल्सुल फिलिप को अपने विजन वाली बात भी बता देती है। तो फिलिप कहता है अगर हम दोनों ही इस एक्सीडेंट से जुड़े हुए हैं तो हम दोनों को ही अवॉइड करना होगा। तुम आज से कार नहीं चलाओगी, तुम सिर्फ कार के पिछले सीट पर बैठोगी और मैं रोड पर चलते समय सावधानी बरतूंगा, ठीक है। तो इल्सुल कहती है ठीक है, और फिलिप इल्सुल से उसकी कार की चाबी भी ले लेता है। आगे इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों इसी तरह सावधानी से चलते हैं और यहीं पर एपिसोड 13 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।